नमस्कार दोस्तों, मैं विजय वीएनएस शिक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। आखिर ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी कौन सी होती है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी एक पैरामीटर के थ्रू देखेंगे। तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी का क्या हो गया है कि जब सेबी के रूल नहीं थे उसके पहले क्या होता था, मतलब 2017 के पहले जो था, 2017 के पहले क्या होता था कि सेबी के कोई प्रॉपर ऐसे रूल नहीं थे। इसकी वजह से क्या होता था, किसी बहुत सारा कंफ्यूजन होता था और बहुत से लोग क्या अपने हिसाब से अपनी डेफिनेशन बनाते थे। जैसे कोई बोलता था कि जैसे 5,000 के नीचे की जो 5,000 करोड़ के नीचे की जो मार्केट कैप है वो स्मॉल कैप में आएंगे, 5,000 से 20,000 के बीच में जो मार्केट कैपिटल वाले रहेंगे उसको मिड कैप में आएंगे, और उससे बड़े जो रहेंगे वो लार्ज कैप में आएंगे। ऐसी एक डेफिनेशन, हर एक की अलग अलग डेफिनेशन थी, कुछ की ऐसी कुछ की। तो क्या किए, 2017 में सेबी ने एक प्रॉपर रूल लाया कि अब क्या होगा, अब सिर्फ जो मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 100 कंपनी रहेगी वो कहाँ आएगी, लार्ज कैप में आएगी। 101 से लेकर 250 तक की जो कंपनी रहेगी वो कहाँ पर आएगी, वो मिड कैप में आएगी। और 251 से जो छोटी कंपनी, वो बाकी जो कंपनियां आएंगी उससे आगे वाली, वो सभी क्या रहेगी, स्मॉल कैप कंपनी में आएगी, है ना। तो ऐसा एक सेबी ने 2017 में सर्कुलर निकाला था, है ना। तो अब ये समझ लेते हैं कि ये लार्ज कैप, मिड कैप ये कंपनी के बारे में हो गया। वैसे ही अब लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में भी सेम वैसा ही रहता है। जो लार्ज कैप जो म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें तो ज्यादा से ज्यादा किसका वेटेज होता है, लार्ज कैप कंपनी का, जिसको हम ब्लू चिप कंपनी भी बोलते हैं, ना। उसके बाद जो मिड कैप म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें क्या होता है, एक मिड कैप की जितनी भी कंपनी है, मतलब 101 से लेकर 250 तक की जो कंपनियां आएगी वो कहाँ पर रहेगी, वो मिड कैप कैटेगरी में रहेगी। और उससे जो छोटी कंपनियां रहेगी वो स्मॉल कैप फंड में, स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी में आ जाती है ना। इतना क्लियर हो गया। अब इसको पैरामीटर के हिसाब से देखते हैं कि इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो अब ये जो देख रहे हैं, ये हमने क्या किया कि इसका पोटेंशियल रिटर्न, रिस्क, लिक्विडिटी, वॉलेटिलिटी और एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझाने की कोशिश की है। तो जैसा समझ लीजिए कि ये जो पोटेंशियल रिटर्न के हिसाब से जो लार्ज कैप कंपनी होती है वो मॉडरेट रिटर्न देती है, मतलब बहुत ज्यादा रिटर्न भी नहीं और बहुत कम रिटर्न भी नहीं देती। उसके बाद इसका जो लार्ज कैप का रिस्क रहता है वो रिस्क कैसा रहता है, लो रहता है। मतलब ये जैसा बहुत ज्यादा गिरेगी भी नहीं, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं रहता क्योंकि ये बहुत ज्यादा गिरती भी नहीं, है ना। और इसका जो लिक्विडिटी रहता है, लिक्विडिटी ऐसे समझिए कि जब हम किसी चीज को बेचने जाए तो उसको बेचने के लिए कितना स्टॉक लिक्विड है, ऐसा बोल सकते हैं हम कि लिक्विडिटी मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि उसको बेचने गए तो कितने जल्दी बेच सकते हैं। तो ये बताता है लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी जो लार्ज कैप की रहती है वो क्या रहती है, वो बहुत ज्यादा हाई होती है ना। वॉलेटिलिटी लो रहती है। वॉलेटिलिटी मतलब पैसा कि जो उतार चढ़ाव है मार्केट का वो कैसा रहेगा, वो बहुत ज्यादा लो रहेगा, है ना। बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है, लो रहता है ना। जैसे इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे रिलायंस जैसी कंपनी होगी, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, और ऐसे बहुत सारे कंपनी आ जाती है जो टॉप 100 में, है ना। उसके बाद आती है हमारी मिड कैप कैटेगरी की कंपनियां। मिड कैप कैटेगरी की कंपनियों में क्या होता है कि ये जो रिटर्न होता है, पोटेंशियल रिटर्न, वो थोड़ा हाई होता है, मतलब लार्ज कैप से थोड़ा ज्यादा रिटर्न देती। लेकिन इसमें क्या होता है, रिस्क भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है ना, एज कम्पेयर टू वैसा लार्ज कैप के हिसाब से। वैसे ही इसका लिक्विडिटी भी क्या होती है, लिक्विडिटी हाई होती है। मतलब जो लार्ज कैप में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है उससे थोड़ी कम रहती है, लेकिन लिक्विडिटी बहुत अच्छी रहती है। मतलब हम इसको बेचने जाए तो बहुत आसानी से बेच सकते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली नहीं होती। उसके बाद वॉलेटिलिटी भी इसमें हाई होती है एज कम्पेयर लार्ज कैप से। इसके कोई एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे एसीसी लिमिटेड हो गया, उसके बाद अपोलो टायर्स हो गया, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज हो गया, है ना। उसके बाद आती है हमारी स्मॉल कैप कंपनी। अब स्मॉल कैप कंपनी में क्या होता है, इसमें जो पोटेंशियल रिटर्न रहता है, रिटर्न देने का जो कैपेसिटी रहती है वो बहुत ज्यादा होती है। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, रिस्क भी उतना हाई हो जाता है। मतलब जो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो उसके लिए लार्ज कैप या मिड कैप कंपनी ठीक है। लेकिन अगर जो
बहुत ज्यादा रिस्क लेके काम करना चाहता है उसके लिए ये जो स्मॉल कैप कंपनी तो बहुत ज्यादा रिस्क भी देती है और बहुत ज्यादा रिटर्न भी दे सकती है। उसके बाद इसकी लिक्विडिटी होती है, ये लिक्विडिटी बहुत लो होती है, मतलब एज कम्पेयर लार्ज कैप और मिड कैप के हिसाब से देखा जाए तो इसकी जो लिक्विडिटी है तो बहुत ज्यादा कम हो जाती है ना। उसके बाद आता है हमारा ये जो वॉलेटिलिटी है, वॉलेटिलिटी भी इसकी क्या हो जाती है, थोड़ी सी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि कोई कंपनी अगर गिरने पे आ गई तो बहुत ज्यादा भी गिर सकती, कभी 5% दिन का 10% ऐसा भी गिर सकती है स्मॉल कैप में, है ना। इसके कोई उदाहरण है जैसे कोई ब्लू स्टार हो गया, आईएफएल फाइनेंस हो गया, अरविंद फाइनेंस फैशन हो गया, है ना। ये कुछ इनके एग्जाम्पल है ना। तो ऐसा समझिए, मुझे लगता है कि आप अब अच्छा, तो अब मुझे लगता है कि आपको इसमें थोड़ा सा क्लियरिटी आ गई होगी, है ना। तो ठीक है, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हम लाइक और सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।